लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें liveexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक बार फिर अधिवक्ता और पुलिस आमने सामने आ गई, जिसके चलते जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। मामला शहर कोतवाली का है, जहां एक मामले को लेकर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष शहर कोतवाली पहुंचे, जहां ड्यूटी पर तैनात एसआई से मामले को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद अधिवक्ता द्वारा एसआई की शिकायत शहर कोतवाली से की गई, लेकिन कोतवाल द्वारा मामले की लीपापोती शुरू कर दी गई, जिससे नाराज अधिवक्ताओं ने आज पुलिस अधीक्षक के कार्यालय का घेराव कर पुलिस अधीक्षक को पूरे मामले से अवगत कराया, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने आनन फानन में कार्रवाई करते हुए एसआई और सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया, जिसके बाद अधिवक्ताओं का गुस्सा शांत हुआ। नील कमल में कुछ लड़के लोग गए थे, दावत पार्टी थी, उसमें वैरों से कुछ झगड़ा हो गया, तो वो 2-3 लड़के वहाँ पकड़ के वो कोतवाली ले गए। उसमें दो वकील साहब के लड़के थे, तो वो वकील साहब लोग 11:30 बजे रात में आए, कहने लगे साहब चले चलिए। हमने मंत्री फ़ोन किया, उनका स्विच ऑफ था। फिर हमने कहा चलो लड़कों का मामला है, चले चलें, तो हम चले गए वहाँ। सिपाही वहाँ जो मौजूद थे उन्होंने कहा इंस्पेक्टर साहब हैं नहीं, ये इस प्रकरण में इंस्पेक्टर साहब ही जो डिसीजन लेंगे वही होगा। हमने कहा ठीक है, हम वेट कर ले रहे हैं। इस बीच में हमने कहा थोड़ा देर हो रही है तो लाओ एडिशनल साहब को फ़ोन कर दें, उनसे कह दें, कह देंगे तो हो जाएगा। तो एडिशनल साहब से हमारी बात हो रही थी, तभी दरोगा और 1-2 सिपाही मोटरसाइकिल से आए और वहीं कोतवाली ऑफिस के सामने बरामदे में थे खड़े, बात कर रहे थे एडिशनल साहब। वो उतरा दरोगा और एकदम आके वहाँ झंझोट दिया, कहने कि यहाँ गुंडई कर रहे हो, ये कर रहे हो। हमने काहे गुंडई कर रहे हैं क्या, तो यहाँ इंस्पेक्टर साहब का इंतजार कर। तो खैर तब इंस्पेक्टर साहब आ गए तो उन लड़कों को तो उन्होंने छोड़ दिया। फिर इंस्पेक्टर साहब से हमने कहा ये दरोगा खड़ा है, अभी तक हमारी समझ में नहीं आया इसने क्यों मिसबिहेव किया हमसे, किस बात में। न इससे हमारी एक बात हुई, न कोई सिपाही वहाँ 8-10 मौजूद थे उनसे बात हुई, केवल उन सिपाहियों से बात हुई थी जो FIR वगैरह लेकर थे। उन्होंने कहा ये हमारा प्रकरण नहीं है। जब इंस्पेक्टर साहब आए हमने कहा सही बात है आपको, तो वो फिर हमने इंस्पेक्टर से कहा कि इस दरोगा से पूछिए क्यों मिसबिहेव किया हमसे, कारण बताए। आप भी मौजूद हैं, मैं भी मौजूद हूँ, दरोगा भी मौजूद है। वो कहने लगे ये तो हमारे स्टाफ का मामला है, हम नहीं बात करेंगे। जी ये बताइए, जो आप लोगों ने आज कप्तान ऑफिस का घेराव किया तो आप लोगों को क्या निर्णय निकला? निर्णय ये है, कप्तान साहब ने बताया कि उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है दरोगा और सिपाही को, और सोमवार तक उस पर कार्रवाई होगी उनके इंस्पेक्टर के ट्रांसफ़र की। और तो आज फिर 1:30 बजे वो SP साहब से मिलकर आने के बाद फिर मीटिंग हुई, उसमें ये निर्णय लिया गया कि अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी जब तक ये इस पर डिसीज़न नहीं होगा। तो उन्होंने सोमवार को आश्वासन दिया है, सोमवार को हम उनका ट्रांसफ़र करेंगे। और उन्होंने कहा हाँ लाइन हाजिर नहीं मानेंगे, वकीलों ने कहा उसको सस्पेंड करें उनको, दरोगा और सिपाही। वो प्रस्ताव भेज दिया गया है SP को, अब क्या कार्रवाई करते हैं। उसके बाद सोमवार को 1:30 बजे मीटिंग होगी पुनः, उसमें जो तय होगा वो आगे कार्रवाई होगी। रामपुर शहर विधानसभा बसपा प्रत्याशी डॉक्टर तनवीर अहमद को मदरसा कोना में कब्रिस्तान का विरोध करना इतना महंगा पड़ा कि पुलिस ने पहले तो उनके सेवा अस्पताल में तोड़फोड़ की, बाद में उनके जुड़वा भाई डॉक्टर महमूद अहमद को गिरफ्तार कर कोतवाली ले गई। पुलिस के इस तानाशाह रवैये से बसपा प्रत्याशी डॉक्टर तनवीर ने खासा नाराजगी जताई।
और भाई को रिहा कराने के लिए अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सपा कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खां के खिलाफ नारेबाजी करते शहर कोतवाली पहुंचे। इस दौरान जिले भर की पुलिस ने समर्थकों पर लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ दिया और बसपा प्रत्याशी डॉक्टर तनवीर अहमद सहित कई दर्जन भर समर्थकों को हिरासत में ले लिया। क्या हुआ? देखिए ऐसा है, अब से 1 घंटे पहले डॉक्टर महमूद अपने हॉस्पिटल में पेशेंट देख रहे थे जी। क्या हुआ? वहाँ पर पुलिस फोर्स आई काफ़ी तादाद में और उनको गिरफ्तार करा। विरोध करने पर उन्होंने लाठीचार्ज करा। अरे यार नीचे कर लो ना थोड़ा, तो घुसड़े विरोध करने पर लाठीचार्ज करा और तमाम पेशेंट, उनके अटेंडेंट और हमारे स्टाफ जख्मी हुआ है। काफ़ी वहाँ पे तोड़ फोड़ हुई है। इस पुलिस की जोर ज़्यादती का हम विरोध करते हैं और हम प्रशासन से, पुलिस से उम्मीद रखते हैं कि 12 बजे तक वो इनको रिलीज़ कर देंगे डॉक्टर महमूद को। डॉक्टर महमूद मेरे ट्विन ब्रदर हैं जो सर्जन हैं। हम लोगों को उम्मीद है कि 12 बजे तक पुलिस प्रशासन को होश आ जाएगा, वो इनको छोड़ देंगे। नहीं तो हम लोग संवैधानिक तरीके से विरोध करेंगे और कल को पूरा बाजार बंद रखेंगे। क्या वजह है जो गिरफ्तार किया? क्या कारण है? वजह देखिए, आप लोग जानते हैं वाल्मीकि बस्ती टूटने जा रही है। पिछली बार मैं उसमें पाँच दिन में जेल रहा वाल्मीकि बस्ती के टूटने में। हम लोगों ने विरोध करा तो 5 दिन मुझे जेल में रखा गया। उसी के प्रिकॉशनरी मेजर करना था, मुझे गिरफ्तार करना था डॉक्टर तनवीर को। मेरे ट्विन ब्रदर को पुलिस उठा के ले गए। अब मैं यहाँ पे गिरफ्तारी देने आया, हम लोग गिरफ्तारी देने आए। क्या धोखे में उठाया है उनको आपके बदले? हम लोग जुड़वा ब्रदर हैं, एक से दिखते हैं। अब कैसे उड़ाया मुझे नहीं पता। हमारे भाई हैं कहाँ? हमें ये पता चले कि डॉक्टर महमूद कहाँ पर है। संबंधित उनको 12 बजे तक छोड़ा जाए। हरदोई में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां घात लगाए बैठे दबंगों ने एक अधेड़ को गोली मार दी। मामला थाना कोतवाली के कछौना के ग्राम बेहदीन का है, जहां बीती रात गांव का एक अधेड़ बीड़ी लेने निकला था, जहां पहले से घात लगाए गांव के ही दबंगों ने उसे गोली मार दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर अधेड़ को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया, जहां उसकी हालत गंभीर देखकर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जिसके बाद जिला अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा हालत गंभीर देख अधेड़ को लखनऊ रेफर कर दिया गया। और ये दुकान पे जा रहे थे, इन्होंने मतलब इनको नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसा होगा, और ये जा रहे थे। अचानक में इनके घर में आई, जब आवाज़ आई तब देखा गया, तो ये जो जब देखा गया तो हमारे भाई साहब पड़े, तो मतलब चिल्ला जमाल लड़के बच्चे सब वहाँ दौड़े, तो वहाँ पे नब्बू ने फर मारी है। क्या नाम है आपका? शाम सेवक। कटिहार जिले के लोजपा के जिलाध्यक्ष मोहम्मद जाहिद को राज्य परामर्शदात्री समिति भारतीय खाद्य निगम का कोशी क्षेत्र का सदस्य बनाया गया है। मोहम्मद जाहिद अपनी बेबाक राय, ईमानदारी, मेहनत और लोगों के एकमात्र चहेते के रूप में प्रसिद्ध हैं। इसलिए राज्य परामर्शदात्री समिति भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष CP ठाकुर ने उन्हें कोशी इलाके का जिम्मा सौंपा है। ये इलाके से मैं इकलौता हूँ और मैंने सबसे पहले एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है कंसल्टेटिव कमेटी में कि ये इलाका किसानों का इलाका है और यहाँ का किसान सबसे बड़ी संख्या में मक्का की खेती करता है। और आज मक्का से कई सामग्री बनाए जा रहे हैं, नूडल बनाए जा रहे हैं, चिप्स बनाए जा रहे हैं, सूप बनाए जा रहे हैं, मैगी बनाया जा रहा है, कई पदार्थ बनाए जा रहे हैं। और मैंने कहा कि FCI बिहार के लिए नहीं है, FCI पूरे देश का संस्था है और उसके मंत्री हैं माननीय रामविलास पासवान जी। मैंने कहा कि इस इलाके में मक्का की खेती होती है, अगर मक्का FCI खरीदारी करे तो इस इलाके का जो किसान है वो फले फूलेगा और इस इलाके के किसानों को एक रोजगार, चूँकि बिहार सरकार तो उद्योग लगा नहीं रही है, तो कम से कम FCI के माध्यम से एक रोजगार मिल जाए।
कानपुर देहात के विधनु थाना क्षेत्र में मझावन गांव के लोग विचित्र बुखार से परेशान हैं। एक हफ्ते में इस बीमारी से गांव के 4 लोगों की मौत हो गई है। 15,000 की आबादी वाले गांव में करीब 600 से ज्यादा लोग इस बीमारी का शिकार हैं। हर घर में 2-4 लोग बीमार हैं। वहीं डॉक्टर इसे वायरल फीवर बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाज का चौथा स्तंभ अभी भी सुरक्षित नहीं है। पत्रकारों की सुरक्षा की हामी भरने वाली उत्तर प्रदेश सरकार के लाख दावे खोखले साबित हो रहे हैं। बीते 1 साल में उत्तर प्रदेश में 1 दर्जन से ज्यादा पत्रकारों पर हुए हमलों में अब तक आधा दर्जन से ज्यादा पत्रकारों को दरिंदगी से मौत के घाट उतारा जा चुका है। उत्तर प्रदेश में इन बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि खाकी से बेखौफ ये जब चाहे पत्रकारों पर हमला करने से नहीं हिचकिचाते। ऐसा मामला एक बार फिर कानपुर में देखने को मिला, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मुकदमे की पैरोगारी करने गए पत्रकार पर कचहरी परिसर में आधा दर्जन अज्ञात बदमाशों ने जोरदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। घायल पत्रकार ने वकील के चैम्बर में घुसकर अपनी जान बचाई। वहीं बदमाश वकीलों को इकट्ठा होते देख मौके से भाग निकले। कानपुर के लाल कॉलोनी से ही मिराजुल हसन का छोटा बेटा कल से लापता था। घर वालों ने आसपास ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन रेहान का कोई पता नहीं चला। देर शाम 11 साल के अज्ञात बच्चे का शव बरामद किया गया। शव की शिनाख्त रेहान के रूप में ही हुई है। शव को देखने से लगता है कि पूरी रंजिश के चलते रेहान का कत्ल किया गया है। ऐसा कहना रेहान के परिजनों का है। पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट नमामि गंगे की कानपुर में शुरुआत की गई। केंद्र सरकार के 13 मंत्रालयों के सहयोग से चलाए जाने वाले इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने की। 607 करोड़ की लागत से इस परियोजना के अंतर्गत गंगा की सफाई, सीवरेज वाटर के शुद्धिकरण और घाटों के सुंदरीकरण जैसे काम होंगे। यूपी के जनपद हापुड़ की सिंभावली पुलिस और स्वाट की संयुक्त टीम ने डकैती की योजना बनाते समय 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर 2.5 माह पूर्व हुई 4 लाख की लूट का खुलासा किया। गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से लूट में प्रयुक्त 2 बाइक, 2 तमंचे, कारतूस, 3 चाकू, मोबाइल फोन, चेक बुक व लूट की रकम 40,000 रुपए बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीम को 5,000 का नगद इनाम देने की घोषणा भी की है। जो उनको एक लूट का खुलासा किया, क्या है सर पूरा मामला? ये थाना सिंभावली क्षेत्र में एक लूट हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति से 4,20,000 रुपये का बैग छीन लिया गया था। तो इस लूट का सफल अनावरण करते हुए जनपद पुलिस ने हापुड़ में एक गैंग गिरफ्तार किया है और इस गैंग के माध्यम से वो बाइक भी बरामद की गई है, जिस बाइक को यूज़ करके इन्होंने ये घटना की थी। ये बाइक थाना विजयनगर में चोरी में दर्ज है और साथ ही साथ एक अन्य बाइक बरामद की है जो कि जनपद बागपत के थाना सिंघावली अहीर से कुछ ही दिन पहले लूटी गई थी। तो ये जो गैंग के सदस्य हैं, इसमें कुछ एक काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं। इसका जो मुखिया है, गैंग का जो सरगना है, वो खुद MCA पास है और इस गैंग में ये संभावना है कि आसपास के जनपदों में और भी कई इस तरह की छिनैती की घटनाएं की गई होंगी, जो कि विवेचना में आगे प्रकाश में आएंगी। मऊ जिले के मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में आज फूलन सेना पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक महिला को न्याय दिलाने के लिए अनोखा प्रदर्शन किया, जिसमें कार्यकर्ता से प्रदर्शनकारियों ने अपने गले में नींबू और हरी मिर्च लटकाकर सपा सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। साथ ही नींबू और हरी मिर्च लगाने का उद्देश्य है कि जिला प्रशासन और सपा सरकार की नजर न लगे। गुंडा सरकार है। सिटी मजिस्ट्रेट साहब कह रहे हैं कि तुम धरना में सहयोग करोगे तो जेल भेज देंगे। DM अभी अमरजीत चौहान को अपने आवास पर बुला करके
उसकी जमीन को 1 बीघा कब्जा करा रहे थे, तो 2-3 रोज पहले जेल भेजवा दिए डीएम साहब। हम भी यहाँ बैठे, हमको भी जेल भेजवा देंगे। तो हम यह नींबू की माला प्रशासन और सरकार की बुरी नजर से बचने के लिए पहन करके हम लोग बैठे हैं। अभी लाठीचार्ज हो जाएगा, अभी गोली चार्ज हो जाएगा। इस गुंडी सरकार का क्या भरोसा। तो आपको लगता है एक अबला 15 दिन से धरने पर बैठी है, उसको नंगा करके मारा गया है, उसका घर द्वार लूट लिया गया, घर खाली करा दिया गया, और उसको रात में पुलिस आकर के धमकाती है कि साली तुम्हारे बाप का जमीन है, घर खाली करो, धरना खाली करो। है उसको भी कब्जा किए हैं लोग, तो हम लोग स्थान की धार्मिक चीज को। अल्लाह से गुजारिश कर रहे हैं कि या अल्लाह इस धरने पर हमारी हिफाजत करना, यह उनकी बुरी निगाह से बचने के लिए हम लोग नींबू की माला, मरचा की माला। लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें livexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें।